रामलाल शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं जनसंख्या संरचना। जनसंख्या संरचना के अंतर्गत हमने पिछले टॉपिक में लिंगानुपात के बारे में पढ़ा। जनसंख्या संरचना की अगर परिभाषा की बात करें तो जनसंख्या संरचना के अंतर्गत लिंगानुपात, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, आयु वर्ग, साक्षरता, भाषा, प्रजाति और धर्म आदि पहलुओं का अध्ययन हम करते हैं। लेकिन धार्मिक संरचना, प्रजाति और भाषा को इस टॉपिक से हटा दिया गया है। अब हमें इस जनसंख्या संरचना के अंतर्गत लिंगानुपात, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, आयु वर्ग और साक्षरता को ही पढ़ना है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रामीण नगरीय जनसंख्या। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामीण जनसंख्या कौन सी है। ग्रामीण जनसंख्या यानी ग्रामीण जनसंख्या किसे कहते हैं? ग्रामीण जनसंख्या गांव में निवास करने वाली, कृषि अथवा प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न जनसंख्या को ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। और भारत जैसे कृषि प्रधान देशों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अधिक पाया जाता है। दोबारा सुनो, ग्रामीण जनसंख्या किसे कहते हैं? गांव में निवास करने वाली, कृषि अथवा प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न जनसंख्या को ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। भारत जैसे कृषि प्रधान देशों में जनसंख्या का, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अधिक पाया जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 69 यानी लगभग 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है। भारत की जो जनसंख्या है उसका 70% भाग ग्रामीण जनसंख्या का है। ठीक है, भारत में हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, असम, मेघालय, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है। यानी भारत में अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य कौन से हो गए? हिमाचल प्रदेश है, उड़ीसा है, असम है, मेघालय, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आदि। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अधिक पाया जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा हो गया नगरीय जनसंख्या। नगरीय जनसंख्या देखो, नगरीय जनसंख्या किसे कहते हैं? नगरों में निवास करने वाली, गैर कृषि कार्य अथवा द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ व्यवसाय में संलग्न जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या कहते हैं। और भारत में 30% जनसंख्या नगरों में निवास करती है, यानी 70% ग्रामीण हो गई तो 30% जनसंख्या नगरीय, यानी 29 पॉइंट समथिंग लगभग 30% हो गई। अब भारत में तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, पंजाब, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो हमने दोनों बात पढ़ी। प्रश्न कई बार ये पूछा जाता है कि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या संगठन को समझाइए। क्या प्रश्न है? ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या संगठन को समझाइए कि ग्रामीण जनसंख्या क्या और नगरीय जनसंख्या क्या है, इसके बारे में लिखना है। तो आपको क्या लिखोगे? ग्रामीण जनसंख्या कौन सी? गांव में निवास करने वाली, कृषि अथवा प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न जनसंख्या को ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। भारत जैसे कृषि प्रधान देशों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अधिक पाया जाता है। ठीक है, जबकि नगरीय जनसंख्या नगरों में निवास करने वाली, गैर कृषि कार्य अथवा द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ व्यवसाय में संलग्न जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या कहते हैं। औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिक पाया जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अगर हम बात करें भारत में नगरीय जनसंख्या को, नगरीय जनसंख्या प्रतिशत भारत में तमिलनाडु है, केरल है, महाराष्ट्र है, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, पंजाब में नगरीय जनसंख्या अधिक है। तो ये था भारत में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या। अब भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि के कारण, यह भी अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में नगरीय जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे कारण क्या है? टॉपिक है भारत में नगरीय जनसंख्या
वृद्धि के कारण भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है? पहला है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव, यानी रोजगार का अभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव। नंबर 2, तो हम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव था। दूसरा हम पढ़ रहे नगरों में ग्राम की अपेक्षा सुविधाएं अधिक होती हैं। नगरों में गांव की अपेक्षा सुविधाएं अधिक होती हैं, जिसके कारण से लोगों को नगरों की ओर आकर्षण अधिक होता है कि हम गांव से शहरों की ओर जाकर के बसें। तो नगरीय आकर्षण भी एक प्रमुख ये कारण है कि नगरीय जनसंख्या वृद्धि का। तो पहला हो गया रोजगार का अभाव, दूसरा हो गया नगरों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा सुविधाएं अधिक सुविधाएं, शिक्षा की, चिकित्सा की, परिवहन की अधिक सुविधा हुई। तो ये अधिक सुविधा भी। इसके अलावा नगरीय आकर्षण, लोग अपने आप को नगरों में बसाने के लिए आकर्षित रहते हैं। नगरीय आकर्षण, नगरों का जो बढ़ता लोगों का आकर्षण भी एक प्रमुख कारण है नगरों में जनसंख्या वृद्धि। इसके अलावा शिक्षा, नगरों में उच्च शिक्षा संस्थान की वजह से या शिक्षा का स्तर अधिक अच्छा होने की वजह से, साक्षरता प्रतिशत अधिक होने से लोग नगरों में जाकर के बसना पसंद करते हैं। फिर एक औद्योगिकरण में लोग नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के जो उद्योग हैं वो स्थापित हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोग अन्य क्षेत्रों से उन क्षेत्रों में मजदूरी के लिए आकर के वहां पर बस जाते हैं। जिन क्षेत्रों का औद्योगिकरण ज्यादा हुआ है उन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक बढ़ी है। यही बात अगर हम नगरों की करें तो भारत के महाराष्ट्र के जितने भी नगर हैं उनमें उद्योगों की वजह से, और गुजरात के जितने बड़े बड़े नगर हैं उनमें औद्योगिकरण की वजह से जनसंख्या बढ़ी है। इसके अलावा परिवहन और संचार की सुविधा भी नगरों में अधिक होने की वजह से लोग ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर नगरों में ज़्यादा जाकर बसना पसंद करते हैं। इसके अलावा कृषि एक अलाभकारी होना, कृषि का अलाभकारी होना भी एक प्रमुख है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। और कृषि का जो मानसून समय पर नहीं होना, कृषि का कम होना, या फसल उत्पादन न होना, या किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से टिड्डी आक्रमण या अतिवृष्टि अनावृष्टि की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से फसलें खराब होने की वजह से कृषि में अनाज उत्पन्न नहीं होना भी एक प्रमुख कारण है। यानी लोग कृषि का अलाभकारी होने की वजह से लोग कृषि की ओर, यानी कृषि की ओर लोगों का रुझान कम होता जा रहा है और लोग औद्योगिक क्षेत्रों की ओर बढ़ना चाह रहे हैं। तो कृषि का अलाभकारी होना भी ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में पलायन का एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में लघु और कुटीर जो उद्योग थे उनकी समाप्ति हो गई, तो लोग अब मजदूरी के लिए या रोजगार की तलाश में नगरों की ओर प्रस्थान कर रहे थे। तो भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है ये, तो आपको कम से कम 4 पॉइंट याद रखने हैं। तो पहला आपको ये रखना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है। नंबर 2 शिक्षा, नंबर 3 चिकित्सा, परिवहन, संचार की सुविधा का अधिक होना, इसके अलावा कृषि का अलाभकारी होना और लघु और कुटीर उद्योगों का विनाश। ये अब देखो भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न प्रमुख समस्याएं क्या, यानी भारत में नगरीय जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है, उससे उत्पन्न प्रमुख समस्याएं क्या है? नगरीय जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं, हमारा टॉपिक ये रहेगा नगरीय जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होगी? पहली बात समस्या पर्यावरणीय समस्या, नगरों में भीड़ बढ़ने से ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आदि पर्यावरणीय समस्याएं। भीड़ भाड़, गलियां हैं, जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, तो पर्यावरणीय समस्याएं। पर्यावरणीय समस्या बनती होगी पहली बात।
दूसरी बात, गंदी बस्तियों का विकास। ज़्यादा भीड़ भाड़ होने से शुद्ध वातावरण नहीं प्राप्त हो पाता, तो बस और भूमि का अभाव होने से जो बस्ती हैं वो गंदी बस्तियों का की समस्या। गंदी बस्तियों की समस्या ये भी, यानी गंदी बस्तियों का विकास हो गया तो ये भी प्रमुख समस्या है उन क्षेत्रों में। इसके अलावा लिंगानुपात में असंतुलन। ग्रामीण क्षेत्रों से लोग नगरीय क्षेत्रों में जाएंगे रोजगार की तलाश में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष प्रवास होगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात तो बढ़ जाएगा और नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पुरुषों की संख्या बढ़ जाएगी। तो लिंगानुपात में असंतुलन ये भी एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा बढ़ते अपराध। ग्रामीण क्षेत्रों से लोग काम की तलाश में वहाँ चले जाते हैं, नगरीय क्षेत्रों में चले जाते हैं, वहाँ पर उनको वांछित कार्य न मिलने की वजह से वो अपराध करना प्रारंभ कर देते हैं। इसके अलावा सामुदायिक सुविधाओं का अभाव, जो विशेष रूप से सार्वजनिक सुविधाएं हैं उनका सब लोगों को प्राप्ति नहीं हो पाती और उनका भी अभाव पाया जाता है। तो ये जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न प्रमुख समस्याएं थी। अच्छा क्वेश्चन है। और जनसंख्या संरचना वाला जो दूसरा टॉपिक है हमारा ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या। ठीक है, इस टॉपिक में से अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मैंने आपको मेन बात बता दी, इस पार्ट से 2 नंबर के प्रश्न आएंगे, 2 से बड़ा कोई प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, आपको ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या वाला जो टॉपिक है उसमें पहले बात तो आपको ग्रामीण जनसंख्या की परिभाषा, नगरीय जनसंख्या की परिभाषा। ठीक, उसके बाद में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य और मतलब सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य। ठीक है, अब एक बात और बता दूं आपको, जिन राज्यों में नगरीय जनसंख्या अधिक है उन राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या कम है। ठीक है, और जिन राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या अधिक है उन राज्यों में नगरीय जनसंख्या कम है। तो ये आप देख लेना। ठीक, विपरीत लिख देना एक दूसरे को। मान लो प्रश्न आ जाए कि निम्नतम या न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 2 राज्यों के नाम लिखिए, तो उनमें आपको लिख दो तमिलनाडु और केरल ऐसे राज्य जहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या कम है, वहाँ पर नगरीय जनसंख्या अधिक है। और प्रश्न आ जाए ऐसे 2 राज्यों के नाम लिखिए जहाँ पर नगरीय जनसंख्या क्या है, कम है, तो आप लिख दो हिमाचल प्रदेश और असम लिख दो, उड़ीसा लिख दो। ठीक है, तो ये हो गई। उसके बाद में इन दोनों की परिभाषा होगी। ज़्यादातर इस पार्ट में से ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है, या नगरीय जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न होने वाली प्रमुख समस्याएं कौन सी। तो कारणों में आपको याद रखना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव है, नंबर 2 नगरों में सुविधाएं अधिक हैं, फिर नंबर 3 लोगों का नगरों के प्रति बढ़ता आकर्षण, नंबर 4 शिक्षा सुविधाएं, नंबर 5 औद्योगिकरण, नंबर 6 परिवहन और संचार की सुविधा, नंबर 7 कृषि का अलाभकारी होना, और नंबर 8 लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास। इनमें से कोई आप 4 पॉइंट लिख सकते हो, इनका वर्णन नहीं करना आपको, 4 पॉइंट लिखने, लाइन टू लाइन लिखने। ठीक, इसके अलावा भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न होने वाली प्रमुख समस्याएं कौन सी हैं, तो उनमें एक तो पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण ये बढ़ जाता है। नंबर 2 गंदी बस्तियों का विकास, यानी भीड़ भाड़ होने की वजह से नगरों में गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव हो जाता है। जैसे मुंबई में धारावी गंदी बस्ती जो है वो है, उसका उदाहरण हम पढ़ा भी होगा पीछे। फिर लिंगानुपात में असंतुलन हो जाता है और अपराधों में वृद्धि, इसके अलावा सामुदायिक सुविधाओं का अभाव। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या। धन्यवाद।